मित्रों, आज मुजफ्फरनगर के दंगों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन दंगों में आपराधिक लापरवाही बरती थी। इससे पूर्व भी एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन से यह बात प्रकाश में आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के कारण यह दंगा और अधिक भड़का। इससे पूर्व ही उत्तर प्रदेश की सरकार के कई मंत्रियों और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार की असंवेदनशील टिप्पणियां मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए की थी, उससे नैतिक आधार और राजनीतिक आधार पर तो समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार की वास्तविकता उजागर ही हो चुकी थी। आज सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के बाद संवैधानिक आधार पर भी यह साफ हो गया है कि इन दंगों के लिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और उसके सहयोगी दलों की सीधी जिम्मेदारी है। अब मैं सेकुलरिज्म के उन स्वयंभू मसीहाओं से पूछना चाहूंगा कि अभी तक उनमें से किसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह केंद्र की कांग्रेस सरकार से है, जिसने कि उस पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बने रहते हुए संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को न कोई चेतावनी दी, न अप्रसन्नता व्यक्त की, यहां तक कि अगर अपना एक कोई सुझाव भी देना था वह भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रतिपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस ने इससे पहले असम में भी इतने बड़े नरसंहार होने के बावजूद असम के मुख्यमंत्री के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे यह साफ है कि सेकुलरिज्म के स्वयंभू मसीहाओं के लिए 12 साल पहले हुए गुजरात एक पैमाना है और आज आंखों के सामने जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में एक दूसरा पैमाना है, और इस पर वो उनकी चुप्पी लोकतंत्र के लिए एक बहरा कर देने वाली चुप्पी है। दूसरा विषय, कल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि 800 किसानों ने आत्महत्या की, और बनारस पहुंचते पहुंचते उन्होंने वो संख्या 5800 कर दी। चंद दिनों के अंदर ये 7-8 गुनी संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो गई। वास्तविकता यह है कि गुजरात सरकार ने आधिकारिक रूप से यह तथ्य सामने रखा है कि विगत 10 वर्षों में केवल एक किसान ने आत्महत्या की थी। श्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति 2 सिद्धांतों पर केंद्रित है, विवाद करो और मीडिया में दिखते रहो। दूसरा सिद्धांत है असंवैधानिकता को नैतिकता सिद्ध करते रहो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को मॉरलिटी प्रूव करते रहो, और कोई ना कोई विवाद क्रिएट करके मीडिया में बने रहो। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी कि मुजफ्फरनगर के दंगों पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कल शाही इमाम भी साथ में थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही महोदय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ये कहा था कि हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, हाँ मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता हूं। ऐसे लोगों को साथ में लेकर बरेली दंगों के मौलाना तौकीर रजा को से समर्थन मांगकर, बटाला हाउस इनकाउंटर में आतंकवाद के आरोपियों के पक्ष में बयान देकर, जम्मू कश्मीर से पृथकता वाली बातें कहकर, नक्सलियों के लिए समर्थन में हाई कोर्ट से सजाए याफ्ता और सुप्रीम कोर्ट से बेल पाए हुए लोगों को अपनी पार्टी के नीति निर्धारक कमेटियों में रखकर, नक्सली हिंसा के आरोपियों व्यक्तियों को लोकसभा में टिकट देकर वह जो कुछ कर रहे हैं वो सारे पाप गंगा की एक डुबकी से धुलने वाले नहीं। धन्यवाद। बीजेपी में 2 पोल पोस्ट बन रहे हैं।
लाल आडवाणी वर्सेस नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। न किसी को दरकिनार किया जा रहा है, न कोई दो पोल हैं। हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ नेता, सभी अन्य नेता, सभी कार्यकर्ता मिलकर एक ही मिशन में लगे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 272 से अधिक सीटें दिलाना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत साफ पहले भी कहा है कि यदि मुझे गलत सिद्ध हो सकूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। क्षमा मांगने की क्या बात है। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि भारत के राजनीतिक इतिहास में विगत 12 वर्षों से जितना टारगेटेड ट्रायल श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चला है, इतना भारत के इतिहास में किसी नेता के विरुद्ध नहीं चला। उसके बावजूद भी आज तक उत्तरोत्तर उनको न्यायालय से क्लीन चिट मिलती आ रही है। इसलिए इस संदर्भ में इस प्रकार के प्रश्न का औचित्य नहीं है। As far as this aspect is concerned, what was there in the mind of Sri Narendra Modi, I am not privy to that. Yes, of course, at that time, the majority section of the party, almost entire party, was feeling that Gujarat government has not done any slackness on their part. So, either the then Gujarat government or Sri Narendra Modi cannot be held responsible for anything. Today, the Supreme Court in the verdict today by the Supreme Court, they have said very categorically that all accused should be, looked at. Now you are giving tickets to people like Hukum Singh, Bhartendra Singh. How does that justify you giving tickets to people whose names have figured in the riots and the Muzaffarnagar riots? You're taking on Samajwadi Party, but what about you yourself? Yes, of course, all accused should be dealt with properly. As far as our MLAs are concerned, you must keep in mind that the National Security Act was imposed on them and the government of Uttar Pradesh was unable to prove it. It means it is proven that those cases which were booked on our MLAs were politically motivated and malicious. सर, आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा, उसमें कहा है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी सरकार में आई कि उन्होंने कोई मोदी लहर की चर्चा नहीं की और साथ ही साथ सुषमा स्वराज विदिशा में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर शिवराज की तारीफ कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मोदी का नाम कहीं नहीं आ रहा। मोदी के बारे में कुछ नहीं कह रही कि मोदी को पीएम बनाना है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के जो डिफरेंसेस है वो इस तरह की चीजों से दिख रहा है। देखिए, पूरे देश में इस समय कांग्रेस के भ्रष्ट अक्षम कुशासन को लेकर एक आक्रोश है और आदरणीय आडवाणी जी के ब्लॉग में उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने 4 बड़े नेताओं का नाम दिया जिससे बीजेपी प्रभावित होना चाहिए, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, वाजपेयी है, चंद्रबाबू ठाकरे है, नानाजी देशमुख है और दीनदयाल उपाध्याय। क्या आडवाणी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो 12 साल काम किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है? जिन नेताओं का उन्होंने नाम लिया है सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और वो आज की सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। अतः उन्होंने आज के सखी राजनीति के संदर्भ के नेताओं में न कह के जो भाजपा के लिए अप्रतिम योगदान देने वाले प्रेरणा स्रोत नेता हैं उनके विषय में कहा है। On all sort of these issues which are likely to come in the Congress manifesto today, in today's press conference, these will be answered. हो गया। आज 3 बजे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद उसका उत्तर दिया जाएगा। शीघ्र ही लाएगी। बीजेपी के अंदर बागी नेताओं का जो है लगातार संख्या बढ़ रही है। अब चंद्रमोहन राय जो बिहार के बड़े नेता, उन्होंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया। देखिए, हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है। देखिए, टिकट को लेकर इस समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक देशव्यापी लहर है और हमारे तमाम कार्यकर्ता, उनके मन में, नेताओं के मन में स्वाभाविक रूप से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। यदि किसी कारणवश अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो मन में कोई भी भावना आए, परंतु भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता अंततः पार्टी के साथ एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के अभियान में सम्मिलित होंगे। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।